कभी सोचा है कि सिर्फ दिमाग के दम पर एक बिल्कुल नामुमकिन लगने वाली चुनौती को कैसे जीता जा सकता है? आज हम गोपाल भार की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां एक दरबारी की सूझबूझ ने एक पूरे राज्य का भविष्य ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि एक मामूली पत्थर की मूर्ति एक जादुई दवा को कैसे हरा सकती है? मतलब एक ऐसी दवा जो उम्र बदल दे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब गोपाल की चतुराई में ही छिपा है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। एक राजा है जो अपने राज्य को बचाने के लिए परेशान है, और सामने है एक ताकतवर नवाब जिसकी एक मांग ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। राजा कृष्णचंद्र के लिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। राज्य में फसलें तबाह हो चुकी थीं और प्रजा के पास टैक्स चुकाने के लिए एक पैसा तक नहीं था। और इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी नवाब का दबाव अलग से बना हुआ था। बेचारे राजा की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। अब इस संकट से निकलने का नवाब ने एक बड़ा ही अजीब रास्ता निकाला। उसने इनोवेशन श्री नाम से एक आविष्कार प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। मतलब अब राज्यों की किस्मत का फैसला तलवारों से नहीं, बल्कि नए नए आविष्कारों से होने वाला था। पर यह कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं थी। शर्तें जरा सुनिए। जो भी राज्य जीतेगा उसके साल भर के सारे टैक्स माफ, लेकिन जो हारेगा उसे 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा एक ऐसा जुआ था जिसमें राज्य या तो बच सकता था या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। एक तरफ राजा बाहरी दुश्मन से परेशान थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा तो उनके अपने ही दरबार में बैठा था। उनका एक मंत्री उन्हीं की पीठ पीछे एक खतरनाक साजिश रच रहा था। इसी बीच कृष्णानगर में उम्मीद की एक किरण जागी। उनके शाही वैज्ञानिक ने एक कमाल की दवा बना ली थी। एक ऐसी दवा जो किसी की भी उम्र 10 साल आगे या पीछे कर सकती थी। वाह वाह, सबको लगा बस अब तो प्रतियोगिता जीतना पक्का है। लेकिन उस लालची मंत्री के इरादे तो कुछ और ही थे। उसने अपने ही राजा और राज्य को धोखा दिया और इस कीमती आविष्कार का राज दुश्मन राज्यों को बेच दिया, वो भी पूरे 5000 सोने की मोहरों के लिए। मंत्री का प्लान बहुत शातिर था। पहला काम, उसने वैज्ञानिक से उम्र बदलने वाली दवा का राज चुरा लिया। दूसरा काम, उस राज को दुश्मन राज्यों को बेच दिया। और तीसरा, राजा को और ठगने के लिए दरबार में नकली ज्योतिषियों को ले आया। और मंत्री के इस धोखे का नतीजा बहुत बुरा हुआ। जब कृष्णनगर ने अपना आविष्कार पेश किया तो नवाब ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि दुश्मन राज्य पहले ही वही चीज दिखा चुके थे। अब कृष्णनगर के पास सिर्फ 5 दिन थे एक नया चमत्कार करने के लिए। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब दरबार में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, गोपाल भार। राज्य की आखिरी उम्मीद अब इसी मसखरे लेकिन बेहद चालाक दरबारी पर टिकी थी। गोपाल भी इस गहरी चिंता में डूबे थे। तभी उनकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, मैं क्या कोई पत्थर की गुड़िया हूं जो कभी बदलूंगी ही नहीं। ये एक आम घरेलू नोकझोंक थी, पर गोपाल के दिमाग में इन्हीं शब्दों से जैसे बिजली कौंध गई। और बस मिल गया जवाब। अपनी पत्नी के उस साधारण से ताने में गोपाल को उस नामुमकिन समस्या का हल मिल गया था। एक ऐसा हल जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर। नवाब के दरबार में जहां आखिरी फैसला होना था। मुकाबला असल में 2 अलग-अलग सोच के बीच था। एक तरफ थी उम्र बदलने वाली जादुई दवा जो सिर्फ एक पल का चमत्कार थी, और दूसरी तरफ था गोपाल का आविष्कार, एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए रहने वाली थी, एक विरासत। गोपाल ने नवाब के सामने अपना आविष्कार पेश किया। वो थी नवाब की ही एक पत्थर की मूर्ति। और फिर उन्होंने कहा, हुजूर, बाकी आविष्कार तो आपकी उम्र बदल देंगे, पर मेरा आविष्कार ऐसा है जिसमें आप आज जैसे हैं 50 साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। कितना सरल पर कितना गहरा विचार था ये। तो गोपाल के इस दांव का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे चतुराई ने आखिर में धोखे को मात दे ही दी। नवाब गोपाल की इस बुद्धिमानी से इतने खुश हुए कि उन्होंने कृष्णानगर को ही विजेता घोषित कर दिया। ये देखते ही हारे हुए राज्यों ने गुस्से में मंत्री की सारी पोल खोल दी। गोपाल ने भी नकली ज्योतिषियों का भंडा फोड़ कर दिया, और अंत में उस धोखेबाज मंत्री और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। और यहाँ गोपाल का असली चरित्र सामने आता है।
मंत्री ने उसे चुप रहने के लिए रिश्वत भी दी थी, लेकिन गोपाल ने सारी मोहरें राजा को सौंप दी। उसने अपने पास सिर्फ मूर्ति बनाने का खर्च रखा। इससे पता चलता है कि वो पैसे का नहीं बल्कि अपने राज्य का वफादार था। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है। आज के इस तेज तर्रार दुनिया में असली ताकत किसमें है? पल भर के जादू में, या एक ऐसे विचार में जो हमेशा के लिए अमर हो जाए? सोचने वाली बात है ना।